एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे और अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, इस संसार में हमसे बड़ा भक्त संसार में कोई आपका नहीं होगा। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में हमारा एक से एक बड़ा भक्त है। तब अर्जुन कहते हैं कोई ऐसा भक्त का नाम आप बताएं जिसे हम देखना और जानना चाहते हैं। तब इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि नर्मदा तट के पास एक कौशलपुर देश है और वहाँ का राजा मोरध्वज है। और मोरध्वज राजा जो है बड़े ही प्रतापी राजा हैं और दानी माने जाते हैं। संसार में उनसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं है। इस पर अर्जुन बहुत ही उत्सुक होते हैं और कहते हैं कि हे केशव, ऐसा दानी को हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले कि ठीक है, सुबह सुबह चलो। और उसी वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन और धर्मराज को आह्वान करते हैं और धर्मराज भी पहुंच जाते हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और अपने तपोबल से धर्मराज को सिंह बना देते हैं। उस सिंह को पकड़ करके मोरध्वज के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस समय मोरध्वज उनका प्रत्येक दिन का नियम था दान करना और दान करते थे। उसी समय पहुंच गए और पहुंचने के बाद भगवान कृष्ण जो कि ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे और कहते हैं भिक्षाम देहि। जब राजा मोरध्वज जब देखता है तो देखने के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए। तब इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं बिना संकल्प का हम दान नहीं लेते हैं। तो बोले कि आज तक मैंने संकल्प कभी किया नहीं, जो भी जिसको जो इच्छा हुआ हम दान करते रहे। बोले कि नहीं, बिना संकल्प का दान हम नहीं आपका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसी वक्त जो है राजा मोरध्वज संकल्प करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप मांगे। तो बोलते हैं कि हमारा शेर जो है 3 दिन से भूखा है और शेर जो है उसका भोजन जो है मांस है। इस पर मोरध्वज बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने संकल्प किया है और इसलिए हम आपको दान देंगे और मैं हिंसा नहीं कर सकता, इसलिए हमारा शरीर ही आप काट करके अपने सिंह को खिला सकते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मोरध्वज राजन, हमारा सिंह जो है सो बूढ़ा हो चला है, दांत उसका बहुत ही कमजोर हो गया है, इसलिए कुछ कोमल अगर मांस मिले तो यह खा सकता है। तो बोले मोरध्वज ठीक है, हम प्रबंध करते हैं और मौन धारण कर लेते हैं। बड़ा चिंतित हो जाते हैं, आखिर हम मांस दें तो किसका दें। और यह चिंता जो है उनको काफी ग्रसित किए हुए था। उसी वक्त उनका पुत्र दौड़ते हुए आया, क्योंकि 6 से 7 वर्ष का उस पुत्र का उम्र था। उसका नाम था ताम्रध्वज और वह भी बड़ा ही विद्वान और वीर था। जब पिता को देखा कि उदास, तब कहता है ताम्रध्वज जो उनका पुत्र था, कहते पिताजी आप उदास क्यों हैं। तब इस पर कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं। तो नहीं, यह पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अगर पिता का कोई तरह का दुख अगर तकलीफ हो तो उसका निवारण करना पुत्र का धर्म बनता है, दायित्व बनता है। तब इस पर राजा मोरध्वज कहते हैं हे पुत्र, आज बड़ा प्रथम बार ऐसा संशय में हम पड़ गए हैं कि यह ब्राह्मण जो है और इनके पास एक सिंह है और कहते हैं कि हमारा किसी बच्चे का, कोमल बच्चे का अगर मांस मिले तो वही खा सकता है। इस पर उनका पुत्र कहते हैं पिताजी आप चिंता न करें और आप जो है
आप हमारे शरीर के भाग को दे करके उनको जो है मांस दे दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मोरध्वज, हमारा जो सिंह है वह ऐसे मांस नहीं खा सकता है, इसके लिए आपको जो है मांस बनाना होगा। तो बोले कि ठीक है, अपने पुत्र को आरी से आप 2 फांक कर दें। उसी वक्त आरी मंगाया जाता है और अपने पुत्र को खड़ा करके और एक साइड से उसकी माँ उस आरी को पकड़ती है और एक साइड से मोरध्वज राजा जो पिता हैं वह पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद जो है बीच से अपने पुत्र को, अपने लाल को काट देते हैं। काटने के बाद उस मांस को उनकी पत्नी जो है मांस को बनाती है और बनाने के बाद उस सिंह को देती है, और देने के बाद वह जो सिंह जो है खाता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम लोगों के लिए जो हम लोग शाकाहारी हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए हम लोग के लिए जो है शाकाहारी व्यवस्था करो। और उसी वक्त जो है उनकी जो पत्नी थी, राजा मोरध्वज की पत्नी जो थे शाकाहारी, जो है सो खाना बनाती है और कहती है कि खाना तैयार हो गया है। और मोरध्वज राजा आते हैं और कहते हैं कि हे मोरध्वज, आज तुमको हमारे साथ खाना है। और उसी वक्त 3 थाली लगता है, 3 थाली नहीं 4 थाली लगता है। और एक थाली में मोरध्वज बैठता है, एक थाली में जो ब्राह्मण रूप में भगवान कृष्ण थे वो बैठते हैं, एक थाली में जो है अर्जुन थे ब्राह्मण के भेष में वह बैठते हैं, और चौथा थाली लगाते हैं। और चौथा थाली लगाने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आप अपने पुत्र को आवाज दो। अब जो है इस पर जो है मोरध्वज काफी रोने लगते हैं कि हमारा पुत्र अब संसार में नहीं है। तो बोले कि नहीं, तुम्हारा पुत्र संसार में ही है, तुम हाँक तो पारो, आवाज तो दो। और उसी वक्त मोरध्वज राजा अपने पुत्र को जब आवाज देते हैं, बुलाते हैं, तो दौड़ते हुए ताम्रध्वज जो उनका पुत्र है वह चला आता है और आने के बाद साथ बैठ करके खाता है। उसी वक्त भगवान जो है अपना विकराल रूप में आते हैं और मोरध्वज को दर्शन देते हैं। और उस दर्शन को देख करके मोरध्वज काफी तृप्त होता है, बड़ा ही खुश होता है। और उसी वक्त उनके चरणों में मोरध्वज राजा गिर जाते हैं, मोरध्वज राजा को उठा लेते हैं। और उसी वक्त मोरध्वज राजा कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे एक हम अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं मांगो। हे मोरध्वज, तुम मांग सकते हो, तुमको क्या इच्छा है? तब मोरध्वज कहते हैं कि प्रभु, संसार में इस तरीका से किसी को जांचने का प्रयास नहीं कीजिएगा। यह था मोरध्वज का कथा।